Evening. I'm connected Good from evening, my ma'am. another device. Just give me a moment. Yes, we are doing plant kingdom planting. Can you just tell me what you have written in the last class? Algae complete हो गया था हमारा? Yes, ma'am. Okay. So let me start with the next part. बारे में आप लोगों को algae के बारे में आपको बताया था कि they are attached to the ground and they are green photosynthetic. But अब ब्रायोफाइट के बारे में आएंगे. सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी में बनता है that is why they are called as amphibians. They are called as amphibians of plant kingdom. Question आता है why they are called as amphibians of plant kingdom. तो amphibians of plant kingdom का amphibians का मतलब आप लोगों को समझ आ रहा है कि they live both on land as well as in water. तो इसीलिए बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनना इसका आंसर आपने. दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस बिकॉज दे लिव ऑन लैंड. रहते ही जमीन पे हैं, दे लिव ऑन लैंड बट रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. बट दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. वॉट इट? तो पानी चाहिए इनको फर्टिलाइजेशन के बगैर, और फर्टिलाइजेशन के बगैर इनकी फर्टिलाइजेशन, वाटर के बगैर इनकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस. तो पानी में भी रह रहे हैं और लैंड में भी, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस. तो सबसे पहली बात तो ये आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन आता है. और ब्रायोफाइट दे हेल्प इन पीडोजेनेसिस. ये कुछ टर्म्स हैं जो आप लोगों को समझनी है. पीडो, PAEDOGENESIS, पीडोजेनेसिस. PAEDOGENESIS, piedogenesis is formation of soil. अगर ब्रायोफाइट्स हैं तो वहां पे सॉइल, बंजर जमीन जो है उसमें सॉइल जो है लूजन सॉइल हो जाती है ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट आई विल शेयर द पिक्चर्स आल्सो. ब्रायोफाइट असली में अगर हम लोग ऑफलाइन क्लास में होते तो आई वुड हैव शोन यू. ब्रायोफाइट्स दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. और ये अगर आपको देखना चाहते हो तो जब आप सिर्फ देख सकते हो हिली एरियाज में. अगर आप हिल्स जाते हो तो आप देखोगे जैसे धर्मशाला या आप हिली एरियाज में जब आप जा रहे हो घूमने, तो आप देखते हो कि जब आप पैर रखते हो घास के ऊपर तो आवाज आती है छप छप, और पानी गीला हो जाता है, मॉइस्चर काफी होता है. तो वो इसलिए होता है बिकॉज दे हैव ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स दे आर वेरी टाइनी. ऐसे ऐसे होते हैं ब्रायोफाइट्स. दे आर वेरी टाइनी. दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप ओनली. दे ग्रीन, दे आर फोटोसिंथेटिक एंड दे हेल्प इन they are the reservoir of water also. They absorb so much of moisture, that is why they are used for storing living material. इनके अंदर इतना पानी होता है कि आप इसमें लिविंग मटेरियल, जैसे अगर आपने कोई प्लांट बाय किया है, इंग्लैंड से बाय किया है एंड यू वांट टू ब्रिंग इट टू इंडिया, तो आप उसको किस में प्रिजर्व करोगे? ब्रायोफाइट्स में. तो दे हैव लॉट्स ऑफ मॉइस्चर आल्सो. फिर हम बात करेंगे इसके हैबिटेट की. हैबिटेट अभी बताया आपको, या हैबिट. देखने में कैसे होंगे? अगेन दे आर थैलोइड. their body is thallus like, but now they are advanced. अगर आपको याद हो एल्गी में हमने पढ़ा था कि उनकी जो थैलस है, जो थैलाई स्ट्रक्चर था, थैलोइड था, दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. लेकिन they are advanced. In case of bryophyte, they are advanced both morphologically and anatomically. Both morphological and anatomical. They are advanced. देखने में कैसे आपको
अगर आप इनको देखना चाहते हो ब्रायोफाइट्स को, दे आर फ्लैट, फ्लैट मतलब लीफ लाइक, जैसे लीफ होता है फ्लैट, दे आर फ्लैट. they have their body is dorsiventral. dorsiventral फ्लैट का मतलब होता है कि बॉडी बिल्कुल जैसे डोर्सल हमारी बैक को बोलते हैं, वेंट्रल हमारे फ्रंट को बोलते हैं, और बिल्कुल फ्लैट कर दो तो लीफ लाइक आ जाती है, जिसको हम टैटू जैसे बोलते हैं ना, तो एकदम फ्लैट टैटू जैसे कि आगे से और पीछे से बिल्कुल फ्लैट. दिस इज लीफ लाइक, द बॉडी इज लाइक लीफ. मैंने अभी डायग्राम ड्रॉ किया तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इनका. दे हैव रूट्स, बट रूट्स आर नॉट ट्रू रूट्स. दे हैव राइजोइड्स. पहले आप सिर्फ समझोगे, आई विल गिव यू टाइम टू राइट डाउन. राइजोइड्स, RHIZOIDS. राइजोइड्स, दे आर नॉट ट्रू रूट्स. रूट्स का सिर्फ एक फंक्शन है, एंकरेज. एंकर बताया था आपको, शिप को, बड़ी शिप्स को रोकने के लिए. बहुत बड़ी शिप है, पानी में रोकनी है, रोक नहीं सकते, तो इसके लिए हम एंकर डाल देते हैं, पता है, या फिर जनरली आप, हाँ, तो ऐसे एंकर आपने देखा होगा, एंकर डाल देते हैं जिससे वो शिप रुक जाती है. तो ये रूट्स का भी यही काम है, उसी जगह पे उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, एक ही जगह पे उसको एंकर करना. एंड एब्जॉर्प्शन ऑल्सो, रूट का हमेशा यही फंक्शन रहा है, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. अभी मैंने आप लोगों को बताया कि दे आर बोथ मॉर्फोलॉजिकली एंड एनाटॉमिकली दे आर एडवांस्ड. तो लेट्स सी हाउ दे आर एडवांस्ड फ्रॉम दिस एल्गी. तो ब्रायोफाइट में एडवांस फीचर ये है, एक तो हमने पढ़ा रूट्स. रूट्स को क्या नाम दिया था? राइजोइड्स. यस, राइजोइड्स या रूट लाइक स्ट्रक्चर. स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे कॉलीन, CAULINE. ये आते हैं आपके ब्रायोफाइट्स में. एंड मॉसेस, दे हैव लीफ ऑल्सो. मॉसेस में लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी आ गया. इट इज नॉट ट्रू लीफ, इट इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर. और लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिलोड. तो दे हैव रूट लाइक राइजोइड्स, स्टेम लाइक कॉलीन एंड लीफ लाइक फिलोड. तो ट्रू रूट स्टेम और लीव्स नहीं है, बट पिछले वाले में तो बिल्कुल ही नहीं थे, थैलोइड बॉडी थी, इसमें फिर से आ गए. एंड दे हैव वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इनके अंदर एक और फीचर आता है, दे हैव सिंपल parenchymatous tissue. They have simple parenchymatous tissue with distinct chloroplast. ग्रीन है, ऑल ओवर ग्रीन है, तो ऑल ओवर क्लोरोप्लास्ट है. क्लोरोप्लास्ट इन पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा हम डिटेल में पढ़ेंगे एनाटॉमी में कि क्या होता है पैरेन्काइमा. एंड देयर थैलस, जो थैलोइड बॉडी थी, बेसिकली इट इज गेमेटोफाइट. इट इज गेमेटोफाइट. अब इसके बारे में अब हम अलग से पढ़ेंगे. अभी तक आप प्लांट के बारे में ये पढ़ चुके हो, ब्रायोफाइट. They are called as amphibians. Question आता है why they are called as amphibians? Answer लिख दिया है, they live on land but they require water for fertilization. They show pedogenesis. Pedogenesis में lichens थे, और ये दोनों lichens भी soil बनाते हैं, और pedogenesis ये bryophyte भी करते हैं. Bryophyte इतने इंटरेस्टिंग है. इनफैक्ट आई विल शो यू पिक्चर. आई हैव दैट plant at my place only. तो आपको मैंने बच्चे, Karanveer, Gurleen, are you there in the group also? No, ma'am. No. Okay. बच्चे, I'll ask in the office to add you in the group, क्योंकि I'll keep on sharing very interesting videos. आज भी मैंने share किया. I hope everyone enjoyed that video and yesterday's video also. Yes, ma'am. So I keep on sharing very interesting facts about science, about what is happening in all over the world with my students. So do join in that group also. और मुझे देखो pedogenesis, तो आपको I'll share that picture. What I was telling you कि अगर आपने कभी ध्यान दिया हो, in fact in your schools also,
यू मस्ट हैव सीन कि उसमें हम क्या करते हैं स्कूल्स में, ये ब्राउन कलर का एक पॉट के अंदर एक ऐसे एक स्टिक सी होती है, उस स्टिक पे ऐसे जाली लगी होती है ना। तो इसके अंदर कुछ ब्राउन सा मेश डाला होता है, मेश सा होता है इसके अंदर कुछ ऐसे, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्फिग्नम। दैट इज अ ब्रायोफाइट। मैंने अभी अभी आप लोगों से कुछ डिस्कस किया था, और इसके ऊपर हमने जो लगाया हुआ है वो मनी प्लांट है, वो ऐसे सराउंड कर रहा है इसको। आई शेयर दैट पिक्चर। ठीक है, तो ऐसे मनी प्लांट उसको सराउंड कर रहा है। अब इसके एक तो सपोर्ट हो गई मनी प्लांट के लिए, दूसरा एब्जॉर्ब कर रहा है मॉइस्चर। तो सबसे अच्छी चीज ये होती है कि इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर from the sphagnum, and you can keep them without water for a long time. So sphagnum is very important because it absorbs more moisture than its body weight. तो ये पीरोजेनेसिस इसीलिए ये सॉइल बना रहा है, क्योंकि सॉइल को हेल्दी करके रखता है काफी देर तक। देखने में कैसे है, थैलोइड, but it is advanced. Why it is advanced? Because it has root-like structure, rhizoid, stem-like structure, colline, leaf-like structure, phylloid. They have parenchymatous cells with chloroplast in it, and their thalloid body is called as gametophyte. Please write down. Start with the writing part, and when you are done, just let me know. Just raise your hand if you are done. Okay, Sukhman. Okay, Kiran, Kashish, Gulin. Okay, can I move to next page then? Yes, ma'am. Ma'am, please Okay. wait. Okay, take your time. Can I move to next page? Yes, ma'am. Just let me know if you all are done. Bryophytes, they're very small, they are very tiny. आप इनको अगर सॉइल से निकालते हो तो ब्रायोफाइट जो है वो आपके फिंगर जो, अगर आप पूरी फिंगर को देखते हो तो आप पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो अपर पार्ट की अब छोटा सा पार्ट जिसको आप बोलोगे वो साइज होगा मॉस का या ब्रायोफाइट का। ब्रायोफाइटा को पानी ज्यादा चाहिए, इसीलिए दे लिव इन हिल एरियाज, दे सर्वाइव इन हिल एरियाज बिकॉज दे एब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट. Yes, next page. Can I move to next page? Yes, ma'am. Okay, take your time. Ma'am, I really like the concept of invisible hurdle. Invisible, हाँ, वो that is very nice. Yes. आज जो शेयर किया देखा आपने, एक बिल्डिंग को पूरा उन्होंने कवर किया है with Yes, the ma'am, forest. that too. हाँ That too, very interesting. हाँ, तो आप लोग ऐसे enjoy करो. I keep on searching for my students. So I will try to share with all my students from all the classes. So keep on enjoying. और अगर किसी को भी लगता है कोई फैक्ट है या कुछ अच्छी चीज आप लोगों के क्रॉस आती है या आप लोग कुछ देखते हो, जस्ट शेयर इट इन द ग्रुप और यू कैन शेयर इट individually. Okay.
keep Okay, your ma'am. keep your curiosity button on, मतलब keep yourself curious. कुछ अच्छा लगे ना, just keep on sharing. So I'm moving to next page. I guess everybody's done. Yes. Yes, done. अभी हमने पढ़ा थैलोइड बॉडीज गेमेटोफाइट. गेमेटोफाइट में एक होता है मेल गेमेटोफाइट, एक होता है फीमेल गेमेटोफाइट. Male gametophyte, which is represented by this arrow. Female gametophyte, which is represented by this plus. Male gametophyte को बोलते हैं एंथेरिडियम. आप लोगों के लिए न्यू टर्म है ये. मे बी इस वीक या मे बी नेक्स्ट वीक आप लोगों का टेस्ट होगा इसी चैप्टर का जो चल रहा है. ओके तो एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम. मेक योर नोट्स अच्छे होने चाहिए. अपने आप टेस्ट के लिए आप रेडी हो जाओगे. एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम. तो आर्किगोनियम इज फीमेल गेमेटोफाइट, एंथ्रीडियम इज मेल गेमेटोफाइट. मेल को देखते हैं कैसे होगा. मेल के पास एक होती है स्टॉक. बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं. मेल के पास आती है स्टॉक. स्टॉक के बाहर लेयर और बीच में आते हैं ये जैकेट. और मेल पार्ट जो है ऐसे रिलीज होगा with so many hair like structure, flagella. और इस मेल पार्ट को हम नाम देते हैं. ये मेल पार्ट अगर आप देखना चाहते हो तो ऐसे ये पार्ट अलग है और इसमें ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. इसको बोलते हैं एंथीरोजोइड. एंथीरोजोइड इज मेल पार्ट और इसमें ये बहुत सारे जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दे आर कॉल्ड एज फ्लैजिला. तो मेल को चल सकता है इसीलिए मेल मोटाइल है क्योंकि इसके पास बहुत सारे धागे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. मुझे दिस स्ट्रक्चर इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी. यू हैव टू मेक द डायग्राम. आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा. फीमेल का स्ट्रक्चर जो ऐसे फ्लास्क शेप्ड, बाहर सेल्स होंगे इसके अंदर. ये फीमेल पार्ट है. फीमेल पार्ट में ये जो रीजन है ऊपर वाला इसको बोलेंगे नेक. नेक में कुछ सेल्स होते हैं, नेक कैनाल सेल्स. इनको बोलेंगे नेक के अंदर कुछ सेल्स हैं जिनको नाम दे दिया नेक कैनाल सेल्स. पहले आप समझ लो फिर उसके बाद आप ड्रॉ करना. एंड दे हैव अ लिड आल्सो. एक ढक्कन है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं लिड. लिड सेल्स और कवर सेल्स. यहाँ पे एक बड़ा सेल होता है जिसको बोलते हैं वेंटर कैनाल सेल. नाम है इसका ये. नेक कैनाल सेल, वेंटर सेल या वेंटर कैनाल सेल एक ही बात है. और अल्टीमेटली इसके अंदर मिलेगा आपको एग. तो मेल का ये पार्ट आ गया. मेल पार्ट दिख रहा है आपको, ये पार्ट. फीमेल पार्ट है एग. मेल को चल के जाना है यहाँ पे. ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स मीडियम. तो पानी चाहिए. पानी जो है इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ एंथीरोजोइड टुवर्ड्स द आर्किगोनियम. अब कहते हैं ये ऐसा क्या है जो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है. तो इसमें एक केमिकल रिलीज होता है. केमिकल का नाम है मैलिक एसिड. अगेन इट्स अ नीट क्वेश्चन नॉट गिवन इन एनसीईआरटी. एनसीईआरटी में ये कुछ पार्ट नहीं दिया हुआ. इट रिलीजेस एन केमिकल विच इज मैलिक एसिड. इस केमिकल की वजह से ये हमेशा जो मेल पार्ट है वो इधर जाता है, मूव करता है. और ये मूवमेंट हो रही है केमिकल्स की वजह से. इसको बोलते हैं कीमोटेक्सिस. याद है आपने पढ़ा हुआ है फोटोटेक्सिस. कीमोटेक्सिस इज टुवर्ड्स द केमिकल्स. तो ये आपके पास आ गया फीमेल गेमेटोफाइट. प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम.
तो ये दोनों गेमेटोफाइट बनाया आपने, जो पीछे पड़ा था गेमेटोफाइट वो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया. Draw these diagrams and when you are done, just let me know. Ma'am, in female structure, it's water cell. दोबारा बोलो. Ma'am, in female structure, what you have written that water cell, VERTER. Venter, VEN, Okay, ma'am. Venter canal cell. Ma'am, in male part, the outer part is jacket, like, or the one you have drawn. Yes, repeat. Yes, Ma'am, repeat. the male part is the outer part you are talking about is the jacket or the patterns you have drawn. That is the, Outer part. Outer part is jacket. okay, ma'am. Done, everyone? Chemotaxis is movement towards the chemical. Chemotaxis movement. That means ये मैलिक एसिड की वजह से ही मूव कर रहा है. कहते हैं ये क्यों आता है, इसी की ओपनिंग पे क्यों आ रहा है? Because there is this chemical which helps in attracting the enterozoa towards the आंखी कोने में. देखो कितनी दूर चल के जाना है इसने. यहाँ से रिलीज हुआ है, यहाँ से इसने मूव करना है. तो what is the reason? Reason is chemical released by these venter canal cells.
Okay, can I move to next page now? Okay. Yes, ma'am. तो ये जो आप लोगों ने स्क्रीन पे देख रहे हो, दिस इज अ गेमीटोफाइट फेज. गेमीटोफाइट होते हैं जिसमें गेमीट्स बने, और गेमीट्स में क्या बना? मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट. नाउ आई एम मूविंग टू अनदर पार्ट. जो गेमीट के बाद इसमें, तो इसमें क्वेश्चन आता है व्हिच इज द डोमिनेंट फेज. गेमीटोफाइट इज डोमिनेंट फेज. राइट डाउन. गेमीटोफाइट इज डोमिनेंट फेज. और जब ये दोनों फर्टिलाइज होते हैं तो क्या बनेगा? जाइगोट. है ना, पता है ना, मेल और फीमेल के बीच जब फर्टिलाइज होंगे तो क्या बनाएंगे? जाइगोट. जाइगोट रिप्रेजेंट्स sporophyte generation, which is diploid. अच्छा, बना लिया था आप लोगों ने वो डायग्राम? No, ma'am. Okay, wait, I have to write again because there's some network issue right now. इसमें आपने बनाया, ये लिख लिया था गेमीटोफाइट इज डोमिनेंट फेज. यस. Yes, ma'am. ओके, गेमीटोफाइट इज डोमिनेंट फेज. अभी हम पढ़ रहे थे स्पोरोफाइट. तो स्पोरोफाइट के लिए sporophyte is a diploid part. Diploid means 2n. Sporophyte generation is represented by foot, seta and capsule. Foot, seta and capsule. Foot जो है that helps in absorption. Foot जो है वो help करेगा absorption में. Seta may or may not be present. और जो कैप्सूल है it produces spores. It is a sporogenous tissue. It produces spores. और इसके अंदर जो सेल्स होंगे they are called as spore mother cell. आप सिर्फ लिखो पहले, then I'll explain. It consists of spore mother cell. Spore mother cell, they are diploid. They undergo meiosis and produces 4 haploid spores. And spores, they are of same type, that is why they are called as homospores. सिर्फ लिख लो. Same type of spores. पहले नोट डाउन करो. अब हमने पढ़ा जाइगोट फॉर्म स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट में 3 हिस्से होते हैं. फुट, सीटा एंड कैप्सूल. फुट इज यूज्ड फॉर एब्जॉर्प्शन. सीटा कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता, मे और मे नॉट प्रेजेंट. एंड जो कैप्सूल है वो प्रोड्यूस करेगा स्पोरोजेनस टिश्यू which produces spores. Spores after meiosis. There are 4 haploid spores are formed after meiosis. और spores they are generally of same type, इसीलिए इसको बोलते हैं होमोस्पोर. सिर्फ नोट डाउन करो.
I'll make the diagrams and then I'll explain everything. Done, everyone? Okay. Now I'm moving to next page. I hope okay. So there's some problem here. तो जो स्पोर फॉर्म हुआ, जो आप लोगों ने देखा होमोस्पोर में, स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गेमेटोफाइट जनरेशन. नेक्स्ट लाइन में लिख लो, फर्स्ट सेल जो है गेमेटोफाइट का, दैट इज स्पोर. फर्स्ट सेल ऑफ गेमेटोफाइट जनरेशन इज स्पोर. तो गेमेटोफाइट से गेमीट्स बनते हैं. गेमीट्स की फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है. जाइगोट फॉर्म करेगा स्पोर. जाइगोट फॉर्म करेगा स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट आफ्टर meiosis will produce spores. और स्पोर फिर अल्टीमेटली फॉर्म करेगा गेमेटोफाइट. दिस इज नोन एज alternation of generation. Please draw this graph. गेमेटोफाइट ने बनाए थे मेल गेमीट, फीमेल गेमीट, दोनों की फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्म हुए जाइगोट. जाइगोट ने फॉर्म किया स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट फॉर्म्स स्पोर्स आफ्टर meiosis. This is alternation of generation. Done, everyone? Yes, ma'am. Okay. Write down the next line. Sporophyte is completely dependent. जिसने नहीं लिखा ना पहले पूछ लेना, because I am going to start with the explanation part. अगर notes नहीं बने हुए तो फिर मुश्किल आएगी. Sporophyte is completely dependent on gametophyte. Completely dependent on gametophyte for its nourishment. For nutrition. Sporophyte is completely dependent on gametophyte for its nutrition. Done, everyone? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. अब सिर्फ आपने सुनने वाला काम करना है. इट्स अ न्यू थिंग फॉर एवरीवन. आप लोगों ने जो लिखा है वो आई गेस कि नहीं क्लियर भी नहीं हुआ होगा. आप लोग जो अब पढ़ रहे हैं हम ब्रायोफाइट, लेट्स सी हाउ दे लुक लाइक. यस, एनी क्वेश्चन? यस, सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान दो. ब्रायोफाइट दो तरह के होते हैं, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस. लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस. लिवरवर्ट्स में अलग अलग होते हैं, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया. एंथ्रीडिया इज मेल, जिसको हम एक और नाम देते हैं, एंथ्रीडिया की जगह हम एक और नाम दे देते हैं मेल थैलस और फीमेल थैलस. तो मेल थैलस और फीमेल थैलस.
अब हम डायग्राम्स, मॉसेस का डायग्राम बाद में पढ़ेंगे, अभी आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद लिवरवर्ट्स। तो ब्रायोफाइट दो तरह के देखे आपने, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। ब्रायोफाइट देयर आर टू टाइप्स, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। लिवरवर्ट्स आगे फर्दर टाइप है, मेल का अलग होगा थैलस, फीमेल का अलग। मॉसेस का हम अलग पढ़ेंगे, इसको छोड़ दो अभी, सिर्फ लिवरवर्ट्स के डायग्राम देखो। लिवरवर्ट्स नाम से पता चल रहा है कि कुछ कुछ शेप लिवर जैसी है इसकी। तो लिवरवर्ट्स अगर हम डायग्राम देखेंगे तो दे आर डाइकोटमसली ब्रांच, मतलब ये दो हिस्सों में ऐसे कटा हुआ पत्ता है। दे हैव रूट्स लाइक राइजोइड्स। दे हैव रूट्स लाइक राइजोइड्स। मेल अलग फीमेल अलग मैंने आपको बताया, तो ये बनाया मेल, मेल पार्ट। अगर ये मेल पार्ट है, it is called as N3DO4. या मेल थैलस, अभी लास्ट में लिखा था मेल थैलस। अगर आप देखो तो उसमें सिंपल एक लीफ है, और ये मैंने आपको बना दिया है, ये जो बना है फ्लावर, इट इज कॉल्ड एज आर्केगोनिया। आर्केगोनियो फोर, ARCHAEGONIOPHORE, आर्केगोनियो फोर। नाउ आई एम मूविंग टू फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट भी देखने में बिल्कुल ऐसा ही है, डाइकोटमसली ब्रांच, राइजोइड्स। अब हम पढ़ रहे हैं फीमेल थैलस। फीमेल थैलस इज नोन एज, दिस इज नॉट आर्किगोनियोफोर, दिस इज N3DO4, सॉरी, मेल पार्ट आता है तो N3DO4। N3DIO4, और इसके ऊपर आएगा फीमेल पार्ट आर्किगोनियोफोर। वो थोड़ा सा देखने में सुंदर होता है। दिस इज आर्किगोनियोफोर। तो ये लिवरवर्ट्स। लिवरवर्ट्स में एक बनाया मैंने मेल, एक बनाया फीमेल। मेल में ये जो था आपके पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एज थैलस। आपने देखा लिखा फ्लैट डॉर्सिवेंटली, तो डॉर्सिवेंटली फ्लैट मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसके अंदर। रूट्स आर एब्सेंट, ट्रू रूट्स, सिर्फ राइजोइड्स हैं। और एंथ्रीडियम है ये ऐसे। एंथ्रीडियम देखने में ऐसे फ्लावर इतना सुंदर नहीं होता। ये डिफरेंशिएशन इजीली मतलब डिस्टिंग्विशेबल है कि मेल पार्ट जो एंथ्रीडियम ऐसा होगा, फीमेल पार्ट आर्किगोनियम, बहुत सुंदर ऑर्नामेंटेशन होगी, बाकी सब कुछ सेम। तो अगर आप देखते हो डायग्राम तो आपको ये ऐसे मिलेगा देखने में। एंड इस एग्जाम्पल का नाम है जो इसमें, दिस इज मार्केंशिया। कई लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं मार्चेंटिया, तो इट इज नॉट मार्चेंटिया, इट इज मार्केंशिया। याद करने का तरीका रख सकते हो, इट इज मार्केंशिया। ये डायग्राम्स आप ड्रॉ करोगे और कभी कभी इनके अंदर कुछ ऐसे कप शेप रिसेप्टिकल्स होते हैं, दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में, एंड दीज आर कॉल्ड एज जेमा कप्स। जेमा कप्स आर asexual vegetative structure. ये गिरेंगे तो नया एक प्लांट फॉर्म कर सकते हैं, एंथ्रीडियम या फिर आर्किगोनियम। प्लीज ड्रॉ these structures. Ma'am, the body of both male and female thallus, is it same in shape or like it is different? Just you have drawn on the screen. हाँ, नहीं, it is same. जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, you can check your NCERT also. You'll find the diagrams. Okay. Okay, ma'am. तो एक तरफ फीमेल पार्ट आ गया आर्किगोनियम, एक तरफ मेल आ गया एंथ्रीडियम। When you are done, just raise your hand.
तो ये देखने में ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास। अब आप लोगों ने एक फीचर, एक टर्म लिखी है जेमा कप्स, GEMMACUPS, जेमा कप्स के बारे में लिखो। मैंने जेमा कप्स के बारे में अभी क्या बताया आपको? Vegetative structures. और yes, they help in which type of reproduction? Vegetative. Okay, yes, vegetative, or I told you it's a mode of asexual reproduction. Yes, so please write down about Gemma cups. These are green multicellular. These are green multicellular asexual buds. These are green multicellular asexual buds, which are developed in small receptacle. These are green multicellular asexual buds which are developed in small receptacles called Gemma cups. Ma'am, can you speak out the spelling for receptacles? RECPTACLES. RECPTACLES receptacles located on thalli. These are green multicellular asexual buds which are developed in small receptacles located on thalli. They detach from the parent body. They detach from the parent body. Ma'am, they Yes. attach on. Parent body. They detach from the parent body and germinate to form new individual. They detach from the parent body and germinate to form new individual. तो ये तो आ गया आपके पास लिवरवर्ट्स के बारे में। और इसी की तरह एक और पार्ट आता है मॉसिस। आई गेस सभी ने डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया लिवरवर्ट्स का। लिवरवर्ट्स में एग्जांपल आपके पास स्क्रीन पे लिखी हुई है मार्केंशिया। मार्केंशिया में दो पार्ट्स आ गए, एक आया है फीमेल थैलस और एक आया मेल थैलस। दिस इज मेल थैलस इन 3D, दिस इज फीमेल थैलस। नाउ आई एम गोइंग टू मेक मॉसिस। ये दोनों वो दोनों लिवरवर्ट्स थे, क्योंकि जब हमने चार्ट स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था लिवरवर्ट्स ये ऐसे आएंगे, लिवरवर्ट्स, और इसी तरह आते हैं मॉसिस। तो मॉसिस में हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मॉसिस में एग्जाम्पल इज फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया अगर आप बनाओगे तो इन दिस पार्ट, इन मॉसिस, जैसे पिछले में आपने गेमीट्स पढ़े अलग अलग, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट, इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर है राइजोइड्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं कॉलीन, फिलोड, एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है कॉलीन, और इसमें कैप्सूल पड़ा हुआ ये। तो इसकी लेबलिंग देखो, दीज आर राइजोइड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर। These are not true leaves, these are leaves, leaf like structure. ये दोनों पार्ट जो हैं ये हैं गेमीटोफाइट के।
गेमेटोफाइट वो होता है जो प्रोड्यूस करता है गेमीट्स, एंड ये जो तीनों पार्ट्स ऊपर वाले बनाए हैं ये तीनों पार्ट्स हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में क्या क्या पार्ट्स थे, कौन बताएगा? फुट, सीटा एंड कैप्सूल। कैप्सूल, वेरी गुड। तो एक स्पोरोफाइट बॉडी है, एक गेमेटोफाइट बॉडी। दिस इज मेन एक्सिस। एक स्पोरोफाइट बॉडी है, एक गेमेटोफाइट बॉडी। In case of liverwort, you have made and Markensia, you have made only the diagram for male and female gametophyte, but in case of Funaria, both gametophyte and sporophyte are there. And I'll share you the picture of sphagnum. Sphagnum के बारे में मैंने आपको बताया कि it's a moss which can be used for as a packaging material for transporting or transshipment of living material. Why they are used for shipment of living material? Because they have, Moisture. yes, because they have water holding capacity. They can store water and they have water holding capacity. Yes, Ashpreet. Okay, any question from anyone's side? तो दो चीजें आपने पढ़ी, अगर आपको याद हो, मुझे that sheet is not available right now, but मैंने अगर आपको बताया था पीडोजेनेसिस पे, पीडोजेनेसिस में दो ऑर्गेनिजम्स हेल्प कर रहे हैं, एक तो यस जो हम पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइट, और दूसरा कौन सा था? Lichen. लाइकेंस। तो दोनों मिलके हेल्प करते हैं। तो मॉसेस, अब ब्रायोफाइट में बेसिकली इट इज दी मॉसेस, जो अभी पढ़ा ना आपने मॉसेस, मॉसेस में अभी स्पेग्नम बताया मैंने, बिकॉज दे अगेन हैव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो mosses along with lichens, they form pedogenesis. They are the first one to colonize a rock, and that is why they are economically very important, bryophyte. ये इनकी वजह से जो है सॉइल फॉर्मेशन होती है, और इसकी वजह से वो जो है सॉइल आगे फर्टाइल होती है। तो ब्रायोफाइट्स के बारे में समझ आ गया। आज किसको ब्रायोफाइट ये क्लियर हो गया कि इट इंक्लूड्स लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस? सिर्फ आपने इतना पढ़ा है। ओके, तनवीर, सुखमन, यस, किरणप्रीत, अर्शप्रीत, गुलीन, कशिश, आदित्य, फनीशा, yes, Navreet, you are the only one who's left. Navreet, I think there is some problem with Karanveer network because he has left meeting in between. Bryophyte में आप लोगों को बेसिकली ये चीजें पढ़नी थी। इट इंक्लूड्स लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। यस, क्लियर। ओके, वेरी गुड। तो लिवरवर्ट में आपने पढ़ा मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, मेल गेमेटोफाइट एंथ्रीडियम, फीमेल गेमेटोफाइट आर्किगोनियम, और लिवरवर्ट्स के बाद ये आते हैं मॉसेस। मॉसेस में ये डायग्राम आ गया। ओके, Yes, ma'am. okay, Yes, now, okay, then start with the writing part. Likho heading characteristic features of liverworts. Characteristic feature of liverworts. ma'am, can you please discuss those questions for last 5 minutes? Okay, ठीक है बच्चे, I'll try. I don't have questions right now. या तो आप स्क्रीन पे कोई शेयर कर देना। किसी ने लिखे हैं नीटली तो आप स्क्रीन शेयर कर देना। I'll give you time. तो write down first of all liverworts के लिए लिखो features of liverworts. So it is found in, सबसे पहला point, it is found in damp and shady places. It is found in damp and shady places.
It is found in damp and shady places. Next point. Gametophytes are dichotomously branched. ये मैंने टर्म बताई थी आप लोगों को, डाइकोटमस. ये दो है ना, ये देखो आप स्क्रीन पे देखो, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, दो हिस्सों में. यहाँ पे भी दिस इज कॉल्ड एज डाइकोटमस. डाइकोटोमस. तो आप ये लिखोगे, इट इज डाइकोटमसली ब्रांच्ड and dorsoventrally flat. The gametophytes are dichotomously branched and dorsoventrally flat. Branched and Dichotomously branched and dorsoventrally. Dorsoventrally flat का मतलब भी आपको बताया था, leaf like. Dorsoventrally मतलब डॉर्सल हमारा बैक होता है, वेंट्रल हमारा फ्रंट होता है. दोनों अगर फ्लैट हो जाएं तो लीफ लाइक हो जाएगी हमारी बॉडी, जैसे मैंने अभी बताया टैटू लाइक. तो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट. नेक्स्ट पॉइंट. The dorsal surface have gemma cups. या dorsal surface bear gemma cups. The dorsal surface bears gemma cups, which on detachment, the dorsal surface bears gemma cups, which on detachment produces a new plant. Produces a new plant. The plant is heterothellic. The plant is heterothellic. Heterothellic में antheridia are produced on antheridophore. Antheridia produced on antheridophore. Archegonia is produced on archegoniophore. Antheridia is produced on antheridophore and archegonia is produced on archegoniophore. Antheridia produces flagellated sperms. दोबारा से वो पॉइंट सुन लो. प्लांट बॉडी इज हेटेरोथेलिक. Antheridia produces antheridophore. Archegonia produces archegoniophore. Next point. Antheridia produces flagellated sperms. And Archegonia produces eggs. Antheridia produces flagellated sperms and Archegonia produces eggs. ये तो पता है सभी को, एंथीरिया बनाता है स्पर्म्स, आर्किगोनिया बनाता है एग. Antheridia produces, Archegonium consists of neck canal cells, venter canal cells, neck canal cells, venter canal cells, and egg cell. Archegonium consists of neck canal cells, venter canal cell, and egg cell. Next point.
The entherozoites are liberated in mucilage which reaches up to the entherozoites are released in liberated in mucilage which reaches up to neck of archegonium through water medium. Through water medium. Next point, after fertilization क्या प्रोड्यूस होगा? Zygote. Yes, Zygote. zygote. Yes, after fertilization, sporophyte is produced. Zygote develops into sporophyte. Sporophyte consisting of foot, seta, and capsule. After fertilization, sporophyte consisting of foot, seta, and capsule arises from fertilized egg. स्पोर्स जो फर्टिलाइजेशन के बाद प्रोड्यूस होंगे, स्पोर्स फॉर्म्ड इन द कैप्सूल, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. स्पोर्स फॉर्म्ड इन द कैप्सूल आफ्टर meiosis are dispersed by wind. Spores formed in the capsule after meiosis are dispersed by the wind. Spores on germination produces gametophyte. Spores on germination produces gametophyte. Vijay, how many of you have written all the points? Please raise your hand. Okay, very good. Almost all. Yes, Ashpreet, Fanisha, Navneet. Okay. So I'll stop here. आप लोग सिर्फ रीड करोगे. आज जो हमने पढ़ा ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट में दो तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं. पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, दे आर, अपनी नोटबुक अगर देखो, नोट्स में सबसे पहले जो आपने स्टार्ट किया वहां लिखा है दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस. तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर ब्रायोफाइट्स? दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस. एंड व्हाई दे आर एम्फीबियंस? बिकॉज दे लिव ऑन लैंड बट रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. दूसरी चीज जो आप लोगों को लर्न करनी है वो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है. ब्रायोफाइट्स में दो तरह के ऑर्गेनिजम्स आएंगे, एक लिवरवर्ट्स और एक मॉसेस. लिवरवर्ट्स में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, जो आपने ये डायग्राम देखे, मेल पार्ट को हम बोलेंगे एंथ्रीडियम, फीमेल पार्ट को बोलेंगे आर्किगोनियम. ये वर्ड आपने याद रखने हैं. एंथ्रीडियम वर्ड फॉर मेल, आर्किगोनिया फॉर फीमेल. एंथ्रीडिया प्रोड्यूसेस एंथ्रीडियोफोर, प्रोड्यूसेस एंथ्रीडियोस्पोर या एंथ्रीडियोफोर. आर्किगोनिया प्रोड्यूसेस आर्किगोनिया. और फीमेल और मेल में सिर्फ ये डिफरेंस है कि ये थोड़ा सा सुंदर लगता है ऐसे देखने में, इसमें कोई शेप नहीं. एंड दे बोथ हैव जेमा कप्स. तो लिवरवर्ट्स ये ऐसे देखने को मिलेंगे आपको. मॉसेस में गेमेटोफाइट के ऊपर है स्पोरोफाइट. गेमेटोफाइट में रूट,
स्टेम और लीव्स तीनों हैं, और स्पोरोफाइट में फुट, सीटा, कैप्सूल है. दैट्स इट. Okay, so these are the parts. Clear, everyone? Yes, clear? Yes, ma'am. Okay. So आप लोगों ने सिर्फ ब्रायोफाइट्स का ये पार्ट लर्न करना है, मेल और फीमेल पार्ट, जिसमें लिवरवर्ट्स पढ़ा आपने और साथ में मॉसेस. We'll try to complete this in the next class, and I'll discuss the questions also. But I don't have questions right now. There is some problem at my end here.